अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उमारा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी केस स्टडी रिसर्च का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको केस स्टडी रिसर्च मेथड से इंट्रोड्यूस करवाया था और ये भी बताया था कि ये क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में अगर हमें देखना है तो कौन सा जो ऑथर है उसको सपोर्ट करता है, और जो क्वालिटेटिव केस स्टडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं वो कौन से रिसर्चर्स हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी रिसर्च मेथड पूरे का पूरा उसके प्रोसेस क्या है कंडक्ट करने का केस स्टडी रिसर्च, और एज ए मेथड हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसको रिसर्च डिज़ाइन के तौर पे कौन से ऑथर्स किस वे से सपोर्ट करते हैं और कंडक्ट करने का रिकमेंडेशन देते हैं। तो स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च केस स्टडी रिसर्च जो है वो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। और इसके अलावा कंपैरिजन हम लोग देखेंगे कौन से रिसर्चर ने किस वे से केस स्टडी रिसर्च को करने का की रिकमेंडेशंस दी हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टेप्स इन कंडक्टिंग केस स्टडी रिसर्च ये हैं। डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले जितनी भी हम अप्रोचेस की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि केस स्टडी रिसर्च के लिए या कोई किसी भी रिसर्च के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए आपका रिसर्च क्वेश्चन का होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन का नेचर उसकी अप्रोच को डिफाइन करेगी कि हमने इसके ऊपर कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। तो डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन, क्लियरली आर्टिकुलेट द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। इसके बाद आपकी सिलेक्ट द केस, हमने चूज़ अब देखिए जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना है ना, तो आप पहले इसकी मैं इसके इस वीडियो के अंदर आप एग्जांपल्स भी शेयर करूँगी कि ये एग्जांपल्स होती हैं केस स्टडी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो जो भी एग्जांपल शेयर करूँगी उसके रेलिवेंट अगर आपकी रिसर्च बनती है तो आपकी वो केस स्टडी रिसर्च मेथड के थ्रू की जा सकेगी। तो हमने सबसे पहले चूज़ द केसेस टू बी स्टडीड ensuring they are appropriate for addressing the research question। अब appropriate भी होना चाहिए उनको, जो हमारी रिसर्च क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने के लिए, और वो हमारे लिए हमने उसको, क्योंकि हर स्टडी को साइंटिफिक बनाना है तो इसलिए हमने हर जगह पर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी होती है कि आपने ये वाली अप्रोच ली है वो क्यों आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ मैच करती है। ठीक है। डिटरमिन डाटा कलेक्शन मेथड, डिसाइड ऑन द मेथड फॉर डाटा कलेक्शन सच एज इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। आप करेंगे क्या? जैसे हमने रिसर्च क्वेश्चन के जब फॉर्मेशन के लिए मैंने पीको और आपको मैंने स्पाइडर टूल के बारे में बताया था, उसके अंदर आपने आपने सबसे पहले ना अपनी डाटा अवेलेबिलिटी कि आपको कहाँ से डाटा मिलेगा उसको भी जहन में रखना होता है सबसे पहले। कि आपने जब भी कोई चीज़, कोई भी फिनोमेना को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन आपने की है, आपको नहीं पता कि आपका टॉपिक क्या होगा, आपको नहीं पता कि आपने रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट करना है, तो सबसे पहले अपनी ऑडियंस को क्लियर कर लें कि ऑडियंस कौन सी होगी जहाँ से आपने अपना डाटा कलेक्शन करनी है। वहाँ से उस फिनोमेना को सोचने में आपके लिए आसानी होगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम लाई करती है और उसको हम लोग किस तरह से रिपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाएगी। और रिसर्च से पहले आपके पास उसका आंसर नहीं होता, मतलब रिसर्च क्वेश्चन होता है, आप कंडक्ट करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा का गैदर करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके पास उसका आंसर आता है। तो डिटरमाइन द डाटा कलेक्शन मेथड, उसके बाद कलेक्ट डाटा, गैदर डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू बिल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस। इसके बाद एनालाइज डाटा, एनालाइज द कलेक्टेड डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, थीम्स एंड insight. This may involve coding and categorizing data as well as cross case analysis if multiple cases are studied. अगर मुख्तलिफ सारे केसेस आप स्टडी कर रहे हैं तो क्रॉस केस एनालिसिस भी हो सकता है। जो यिन हैं वो हमारे हमें क्रॉस केस एनालिसिस का कंपैरिजन की रिकमेंडेशन देते हैं, जबकि दूसरे जो ऑथर्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, स्टेक और जो रॉबर्ट स्टेक और मरियम हैं, वो हमें मुख्तलिफ डायरेक्शन देती हैं। हमें कहती हैं आप अपने सामने डिशेस रख दें और उसमें से फिर जो रीडर है वो उसकी इंटरप्रिटेशन खुद करे कि क्या उसको समझ आती है एक केस को रिपोर्ट करने में। तो वो कंपैरिजन की तरफ नहीं जाते बल्कि सिर्फ कैटेगरीज को इंटरप्रिटेशन और इसकी तरफ जाते हैं। इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। और उसके बाद रिपोर्ट रिजल्ट, प्रेजेंट द रिजल्ट इन द डिटेल्ड नैरेटिव फॉर्म फॉर्मेट हाईलाइटिंग द की फाइंडिंग्स एंड देयर इम्प्लीकेशन। तो अब ये स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च के बारे में फिर हमने एग्जांपल अब थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम एक केस स्टडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब फिनोमेना हमारा क्या है, रिटेंशन स्ट्रेटजीज़। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंट्स एम्प्लॉयज़ रिटेंशन स्ट्रेटजी टू रिड्यूस टर्नओवर रेट्स। ठीक है।
अब ये हम केस हमारा है, मतलब एक फिनोमेना है रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये हमारा हो सकता है, उसको हम लोग 3 से 4 कॉरपोरेशन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में इस फिनोमेना को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और उनके जिसके अंदर उनका कल्चर भी आ जाएगा, उनकी डिस्कशन मुख्तलिफ तरह की आएंगी और इंटरव्यूज़ आएंगे जिसके अंदर से हम लोग पैटर्न, थीम्स और चीज़ों को जो हमारे रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में हम अपना एक केस स्टडी प्रोड्यूस कर देंगे। इसी तरह से एग्जामिनिंग द फोकस किस पे होता है, एग्जामिनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इनिशिएटिव सच एज कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड कंपनसेशन पैकेज एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट। या अपने टॉप टैलेंट अपने पास रखना है, उसके ऊपर फोकस क्या है। मतलब आपके पास बहुत डाइवर्स किस्म का डाटा भी आ सकता है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करती हुई नज़र आएंगी, जिसके अंदर हम लोगों की सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। मतलब हम लोग 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन हमने सेलेक्ट की और उसके बाद उनके ऊपर हमने जब फिनोमेना को रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लोर किया तो हमें मुख्तलिफ तरह का डाटा मिला। उसमें से हमें मुख्तलिफ डाइवर्जिंग भी थीम्स मिलेंगे, कन्वर्जिंग भी मिलेंगे। अब उनके ऊपर हमने रिपोर्टिंग कर दी। अब हम जब कंपैरिजन की बात करते हैं कि हम उनका कंपैरिजन करें, तो वो हमें ये इनकी अप्रोच डायरेक्ट करती है कि आप इनकी कंपैरिजन कर दें इनकी और अगर आपने सिर्फ उन सब को रिपोर्ट करना है, तो हमें रॉबर्ट और मरियम की जो रॉबर्ट स्टेक और मरियम की जो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमें ज़्यादा रिकमेंडेशन देता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है केस स्टडीज़ ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स। इसी तरह डिस्क्रिप्शन है एक्सप्लोरिंग हाउ ए लार्ज कंपनी डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। इंक्लूजन इनिशिएटिव्स को किस तरह से वो अपनी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्ज करती है। तो हाउ ए लार्ज कंपनी डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। अपने डाइवर्स कल्चर से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है, तो आप उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर ये रिसर्च की जा सकती है। और अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स ऑन एम्प्लॉय मोरल, क्रिएटिविटी एंड ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस, कि कंपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा आपने इम्प्रूव कैसे की, थ्रू इनकलकेटिंग या encouraging diversity in the organization. तो इसके बाद एग्जांपल एनालाइजिंग माइक्रोसॉफ्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्ट्रेटजी एंड इट्स आउटकम्स ऑन वर्क फॉर डाइवर्सिटी मैट्रिक्स एंड एम्प्लॉय परसेप्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है एचआर से रिलेटेड केस स्टडी रिसर्च के लिए। इसी तरह से मुख्तलिफ तरह की मतलब डिफरेंट फिनोमेनाज, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनाज जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एक स्टडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हमारी केस स्टडी ऑन लीडरशिप स्टाइल, ये भी एक एग्जांपल है। और इसके अंदर एग्जाम्पल द लीडरशिप स्टाइल ऑफ एग्जेक्टिव्स इन ए फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हमने लीडरशिप स्टाइल्स को देखना है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स डोमिनेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसका एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से हम लोग एक केस स्टडी को भी देख सकते हैं, जैसे टेस्ट लीडरशिप अंडर इलॉन मस्क, फोकसिंग ऑन हाउ हिज लीडरशिप स्टाइल इन्फ्लुएंसेस इनोवेशन एंड एम्प्लॉय बिहेवियर। उसका लीडरशिप स्टाइल को हम लोग स्टडी कर सकते हैं टेस्ला के, इलॉन मस्क का। तो अब इसके थ्रू हम लोग लीडरशिप स्टाइल के केस स्टडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंपेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इनको हम लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में एक केस स्टडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक केस स्टडी रिसर्च मेथड के थ्रू एक स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है केस स्टडी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इन्वेस्टिगेटिंग हाउ ए कंपनी नेविगेट्स थ्रू सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज सच एज मर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग। जैसा से मैंने अभी आपको बताया था कि वारिद एंड जायज़ का मर्जर एक्वायर किया, जायज़ ने वारिद को एक्वायर किया और एक चेंज का प्रोसेस हुआ। अब उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आप मैनेजर्स का इंटरव्यू ले सकते हैं, 4 से 5 इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। 4 से 5 नहीं बल्कि लीडर से, मतलब जो मैनेजर्स हैं जो कि चेंज एजेंट्स थे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें हम लोग 10 से 15 मेंबर्स का इंटरव्यू कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, केस तैयार कर सकते हैं। तो केस स्टडी के अंदर हम लोग बताएंगे कि चेंज के प्रोसेस को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया गया और क्या चीज़ थी जिसको और सॉफ्ट एस्पेक्ट्स थे जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया और किन चीज़ों को उन्होंने एक नया कल्चर को डेवलप करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई। तो ये अंडरस्टैंडिंग एंड द चैलेंजिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटकम ऑफ द मैनेजिंग चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एनालाइजिंग द मर्जर बिटवीन
अच्छा, ये उन्होंने अपनी एग्जांपल एक इंग्लिश के ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल दी हुई है। फोकस ऑन कल्चरल इंटीग्रेशन इश्यूज एंड स्ट्रेटजीज यूज टू एड्रेस दैम। ठीक है, तो इससे रेलिवेंट भी हमारी एक केस स्टडी प्रोड्यूस हो सकती है टॉपिक से, इस टॉपिक से रेलिवेंट। इसी तरह से एग्जांपल्स मैंने मार्केटिंग की कुछ इकट्ठी की हैं, तो इसमें ब्रांड लॉयल्टी से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं। इसी तरह से ये हम एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं कि ब्रांड लॉयल्टी क्या चीज़, स्टडिंग हाउ ए मेजर कंज्यूमर गुड्स कंपनी बिल्ड्स एंड मेंटेन ब्रांड लॉयल्टी अमंग इट्स कस्टमर्स। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी कैसे क्रिएट करती है एक मेजर कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो उसमें हम लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं, उनके कस्टमर से इंटरव्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लॉयल हो गए हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके। एंड एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, कस्टमर इंगेजमेंट एंड यानी कि फोकस हमारा इनके ऊपर हो सकता है, एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स इन फॉस्टरिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स। इसी तरह से एग्जांपल हो सकती है केस स्टडी ऑफ एप्पल्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एंड मतलब कि एप्पल के ऊपर क्यों, एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी फेमस क्यों हैं और नौजवान जो हैं वो इसको क्यों इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, एंड हाउ दे कल्टिवेट ए लॉयल कस्टमर बेस थ्रू प्रोडक्ट इनोवेशन ब्रांडिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, उनको क्या एक्सपीरियंस देते हैं कि वो उनके साथ लॉयल हो जाते हैं। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी हमारी एक केस स्टडी प्रोड्यूस हो सकती है। अब यहाँ पर फिनोमेना जो था ना, आपकी ब्रांड लॉयल्टी थी, इसी तरह फिनोमेना जो है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है। इसी तरह से हम लोग केस स्टडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये है कि एग्जामिनिंग हाउ ए कंपनी लिवरेजेस डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स टू enhance its market presence and diverse sales, मतलब ड्राइव सेल्स, मतलब आपके कि अपनी डिजिटल मार्केटिंग को कैसे वो यूज़ करके अपनी मार्केट प्रेजेंस को और अपनी सेल्स को इनक्रेज करती हैं। और किसके ऊपर फोकस होता है, असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हम लोग ये किस तरह से करती हैं, तो उनकी जो है अपनी सेल्स इंक्रीज करती हैं और मार्केट प्रेजेंस वो इन्हांस होती है। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके उसका डिजिटल स्ट्रेटजीज़ या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट उनकी स्ट्रेटजीज़ को देखते हुए उनका एनालिसिस कर सकते हैं और केस स्टडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनालाइजिंग नाइकीज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग देयर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड टारगेटेड ऑनलाइन एड्स टू रीच ए ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल्स थी, तीनों डिसिप्लिन से मैंने इकट्ठी की थी, OB HR एंड मार्केटिंग इससे रेलिवेंट। अच्छा, हम रिसर्च मेथड्स जिसके अंदर कंपैरिजन करने वाले हैं केस स्टडी रिसर्च मेथड का। जैसे कि रॉबर्ट येन ने क्या रिकमेंडेशन दी है, मरियम ने क्या रिकमेंडेशन दिया, रॉबर्ट स्टेक ने क्या दिया, तो इनका कंपैरिजन करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।